जल्दी सवारी कितनी થઈ ગઈ। ठीक 1 साल पहले एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 और वो जगह जहाँ पर वो दर्दनाक हादसा हुआ, ये बीजे मेडिकल कॉलेज का वही मेस है, हॉस्टल का वो मेस है जहाँ पर फ्लाइट आकर क्रैश हुई थी। क्रैश के वक्त इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया था, सील ऑफ कर दिया गया था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। लेकिन आज 1 साल बाद जब मैंने इस साइट को रिविजिट किया है तो यहाँ की तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली हैं और इस बात का अंदाज़ा दिलाती हैं कि वो कितना भयानक हादसा था। मैं एक बार आपको साइट की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आपको टूटी हुई इमारत इस वक्त नज़र आ रही है, ये एग्जैक्टली वो इमारत है जिस पर वो वायरल तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगी, जहाँ पर टेल फ्लाइट का प्लेन का आकर के अटक गया था। और सामने की तरफ जब कैमरा इधर पैन होगा तो आपको वो काली काली खिड़कियाँ, दीवारों का रंग हल्का काला होता हुआ नजर आएगा। और वो मेस है जिस मेस में बैठकर बच्चे खाना खा रहे थे। और जब यहाँ से वो प्लेन आया और यहाँ पर आके क्रैश हुआ तो बच्चे जो खाना खा रहे थे, वो डॉक्टर्स जिनकी थालियाँ मेस की टेबल पर लगी हुई थी, वो थालियाँ ज्यों की त्यों रह गई और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसे का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि यहाँ से तकरीबन 500-700 मीटर दूर तक बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की जो बिल्डिंग्स हैं वो भी पूरे तरीके से तबाह हो चुकी हैं। वो भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगी। अभी यहाँ पर अजय परमार, उनके जो बेटे थे, उनकी श्रद्धांजलि का भी समारोह आज ऑर्गेनाइज किया गया सुबह, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को श्रद्धांजलि दी। वो छोटा सा बच्चा जो अपने पिता की मदद करने के लिए उस चाय की दुकान पर बैठता था और जब यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ और आग लगी बहुत ज़्यादा तो उस आग की लपेट में आकर वो भी झुलस गया। लेकिन यहाँ से आज आपको वो तस्वीरें नज़र आएंगी जो आज से पहले हम लोग लिए एक्सेसिबल नहीं थी। लेकिन इन तस्वीरों के अंदर प्लेन के क्रैश की इंटेंसिटी और कितना दर्दनाक वो मोमेंट रहा होगा जिस मोमेंट में यहाँ पर बैठे हुए लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी। इसी बिल्डिंग के अंदर वो प्लेन क्रैश हुआ था जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और तमाम इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज यहाँ पहुंची थी। AIIB के लोग, DGCA के लोग, और सबका ये आकलन करने की कोशिश थी कि वो प्लेन दरअसल क्रैश होकर कहाँ तक उसकी इंटेंसिटी गई। और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो वो सारी बिल्डिंग्स, मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग, जहाँ अंदर जाने की अभी मनाही है तो अंदर जाकर नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसके ठीक पीछे तक वहाँ तक क्रैश हुआ था। और ये एग्जैक्टली वो बिल्डिंग जो मेस जिसमें बैठे हुए बच्चों की जान गई थी, यहाँ पर काम करने वाली एक महिला, उनकी जान गई थी जब प्लेन की टेल यहाँ आकर फंसी और अंदर इस बिल्डिंग के आगे वाले साइड पर एक ब्लास्ट हुआ और आग लगी। उस आग का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा कि यहाँ से 500 मीटर दूर तक की जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो उन्हीं हॉस्टल बिल्डिंग्स की हैं जो आपको हल्की हल्की मेरे पीछे अभी नज़र आ रही होंगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को आज 1 साल पूरा हो गया है। 260 लोगों की जान इसमें गई। 241 लोग जो प्लेन के अंदर मौजूद थे, सिर्फ एक व्यक्ति की जान बची। और 241 के अलावा 19 लोग ऐसे जो ज़मीन पर मौजूद थे। ठीक इसी तरीके से उस दिन वो प्लेन यहाँ से आ रहा था, यही ट्रेजेक्ट्री है, ठीक एयरपोर्ट का रनवे है इसके पीछे और यहाँ से प्लेन आते हैं, बहुत कम हाइट होती है। 19 लोग जो प्लेन में मौजूद नहीं थे, वो 19 लोग जो कुछ इस हॉस्टल की मेस के अंदर मौजूद थे, कुछ बाहर हॉस्टल की बिल्डिंग्स के पास काम करते थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, उनकी भी जानें इस क्रैश में गई। और आज 1 साल बाद भी एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त दुनिया के सामने ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है कि ये प्लेन क्रैश दरअसल हुआ क्यों। पहली प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर ये कहा गया कि फ्यूल स्विचेस कट ऑफ हो गए थे प्लेन के। वो फ्यूल स्विचेस कैसे कट ऑफ हुए? वेस्टर्न मीडिया में रिपोर्ट चलाई गई कि पायलट एरर है, लेकिन क्या ये वाकई में पायलट एरर है? बोइंग कंपनी के ऊपर उसका एक इतिहास रहा है कंपटीशन करने के लिए MCAS जैसी सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना प्लेन के अंदर, पायलट्स को उसके बारे में ना बताना और फिर अपने प्लेन की गलती को, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट को छुपाने के लिए इस तरह की थ्योरीज को डेवलप करवाना मीडिया के थ्रू। अभी जो मेन रिपोर्ट है वो आनी बाकी है। इंडिया की जो पायलट एसोसिएशन है उनका ये मानना है कि प्लेन के अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग में और कोई इंजीनियरिंग डिफॉल्ट था जिसकी वजह से बैटरीज के चलते पावर कट ऑफ हुआ और उसके कारण ये पूरा हादसा हो सकता है। स्टिमुलेटर की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट के मुताबिक स्टिमुलेटर जो होता है टेस्ट किया जाता है प्लेन जैसी कंडीशंस के अंदर कॉकपिट में क्या माहौल था, और उस रिपोर्ट के मुताबिक रैट को डिप्लॉय होने के लिए जितना टाइम लगा वो टाइम दरअसल
तब लग ही नहीं सकता जब टेक ऑफ के बाद रेड डिप्लॉय हुआ, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त इस प्लेन का रेड ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका था, यानी कि टेक ऑफ से पहले ही वो रेड डिप्लॉय हुआ, जो बताता है कि टेक ऑफ से पहले ही प्लेन के अंदर कोई ना कोई समस्या थी, दिक्कत थी। तो अब रिपोर्ट के अंदर क्या निकल कर आता है इन्वेस्टिगेशन में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये वो तस्वीरें जो आपको उस दर्दनाक हादसे को एक बार फिर से रिकॉल करवाएंगी और उसकी इंटेंसिटी की याद दिलाएंगी। वो तस्वीर जिसने पूरे देश की नज़र अपनी ओर खींची, और एक ऐसी तस्वीर जिसको हम सब बुलाना चाहेंगे, लेकिन वो ये भी याद दिलाती रहेगी कि बोइंग जैसी बड़ी कंपनीज किस तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट को कई बार बचाने के लिए, उसको डिवाइड करने के लिए नई थ्योरीज डेवलप करती हैं। कैप्टन सुमित सरवाल, कैप्टन क्लाइव कुंदर दोनों इस प्लेन के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने लिहाजा अपनी पूरी कोशिश की होगी इस प्लेन को बचाने की, लेकिन क्या कारण रहे जिसकी वजह से क्रैश हुआ, इस सवाल का जवाब अभी भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।